नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप से पहले अब इस वक्त सबसे बड़ा जो बखेड़ा शुरू किया है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुरू कर दिया है, क्योंकि जब से मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने बाहर निकालने का आदेश दिया और केकेआर ने जब से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला, उसके बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और लगातार ये कह रहा है कि वो भारत में T20 विश्व कप खेलने के लिए नहीं जाएगा। और उसने आईसीसी से अपनी शिकायत में ये बात कही है कि भारत की बजाय उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं। तो वहीं बीसीसीआई ने भी ये बात साफ कर दी है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो इसके पीछे की वजह है कि उनके मैच शिफ्ट किए जाएं, उसके पीछे की वजह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताई है कि भाई साहब, सुरक्षा के लिहाज से हम ये मांग करते हैं कि क्योंकि हम सुरक्षित नहीं हैं भारत में, और सुरक्षा के लिहाज से हम ये मांग करते हैं कि हमारे मैचेस भारत की बजाय आप श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। जबकि ये कहा जा रहा है और जिस वक्त ये शेड्यूल पूरा बनाया गया था उस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करके ये सारी चीजें तय की गई थी और उस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी सहमति जताई थी उन मैचेस पर, क्योंकि 4 मैचेस बांग्लादेश को खेलने हैं, 3 मैचेस बांग्लादेश के बंगाल में हैं। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश के लिए बंगाल से सेफ जगह आखिर क्या हो सकती है, क्योंकि 3 मैचेस आपको बंगाल में खेलने हैं, 1 मैच आपका महाराष्ट्र में होना है, मुंबई में होना है। तो अगर बांग्लादेश ये बात करता कि चलिए मुंबई वाला मैच शिफ्ट कर दिया जाए तो बात समझ में आती, लेकिन वो बोल रहा है कि उसके 4 मैचेस शिफ्ट कर दिए जाए श्रीलंका में, और वो भी इस पूरे वाक्य के बाद जो बीसीसीआई का फैसला हुआ है, बाहर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने का फैसला, उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये मांग की है। पहले अगर मांग करता तो समझ में बात आती, लेकिन उसके बाद में जब ये मांग की तो सवाल खड़े होने लगे हैं। अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी अपने देश के खिलाफ एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है अपने बोर्ड के खिलाफ, क्योंकि बोर्ड ने 2 बातें कही थी। सबसे पहले तो तमीम इकबाल को लेकर उनके बोर्ड की तरफ से बयान आया था कि भाई साहब, तमीम इकबाल तो भारत के एजेंट हैं, क्योंकि तमीम इकबाल ने अपने बोर्ड को सलाह दी थी कि आप आईसीसी से टक्कर मत लीजिए, आप आईसीसी से टक्कर लेंगे तो आपको नुकसान होगा, आईसीसी पैसा रोकेगा तो खिलाड़ियों का भी नुकसान होगा, बोर्ड का भी नुकसान होगा, आप बीसीसीआई से टक्कर लेने की कोशिश करेंगे तो खिलाड़ियों का नुकसान होगा, क्योंकि आप फिर आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। तो जाहिर तौर पर यह तमीम इकबाल का एक सलाह थी अपने देश के लिए कि आप इस तरीके से मत उलझिए, बाकी देशों की तरह आप अपने फैसले अलग लीजिए, बाकी देशों की तुलना मत करिए। यह तमीम इकबाल का जो बयान था। उसके बाद नजरुल इस्लाम का बयान आया था कि तमीम इकबाल तो भारत के एजेंट हैं। उसके बाद तमाम खिलाड़ी जो थे वो एकजुट हुए, जो बांग्लादेश की करंट टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने मांग की कि इस इंसान को बाहर निकाला जाए और जो वहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है उसका बहिष्कार किया। तब जाकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी अकड़ ढीली हुई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने उस मेंबर को बाहर निकाल दिया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अकड़ ऐसा लगता है कि शायद अभी भी ढीली नहीं हुई है। लेकिन आईसीसी प्लान बी पर काम करना अब शुरू कर चुका है, क्योंकि पहला प्लान तो ये था कि आईसीसी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समझ नहीं रहा है। अब जो बांग्लादेश के खेल सलाहकार है आसिफ नजरुल का एक बयान आया है। इस बयान के बाद से फिर से बवंडर शुरू हो गया है। आसिफ नजरुल ने क्या कहा है समझिएगा। नजरुल ने साफ किया कि बांग्लादेश ग्लोबल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बेकरार है, लेकिन इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि खिलाड़ियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी पर रखी जाएगी, ये इनका कहना है। इसके अलावा नजरुल ने कहा कि अमीनुल इस्लाम ने मुझे बताया, जो पहले इंसान थे, उन्होंने बताया कि आईसीसी की एक टीम चर्चा के लिए बांग्लादेश आएगी। हमारा रुख बदलने में कोई संभावना नहीं है। हम वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं, खासतौर पर श्रीलंका में, और मुझे विश्वास है कि इसे आयोजित करना नामुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका में खेलना चाहते हो, अगर आईसीसी चाहे तो ये नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन परेशानी ये है कि शेड्यूल बन चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जो प्रायोजक होते हैं उनका पैसा उस लिहाज से लगाया जाता है कि मैच कहाँ हो रहा है, क्योंकि श्रीलंका में अगर कोई मैच होगा तो जो विज्ञापन वाले हैं वो उस तरीके का पैसा वहां पर खर्च नहीं करेंगे जितना भारत में करेंगे, क्योंकि भारत की ऑडियंस अलग है, श्रीलंका की ऑडियंस अलग है। ये चीजें पहले से तय हो जाती हैं। अगर किसी टूर्नामेंट का शेड्यूल तय होता है,
शेड्यूल के बनते वक्त ये तमाम चीजें तय होती हैं कि किस मैदान का, अलग अलग मैदान के भी अलग अलग तरीके के विज्ञापन होते हैं। ये हर कोई जानता है कि किस मैदान पर किस तरीके से ऑडियंस आएगी। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर तो प्रॉब्लम है। और ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, भारत का अपना टूर्नामेंट तो है नहीं, आईसीसी का टूर्नामेंट है। और अगर आईसीसी के टूर्नामेंट से बांग्लादेश इस तरीके से अकड़ दिखाएगा, इस तरीके से अपने हाथ पीछे खींचेगा, तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आईसीसी की एक टीम आएगी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करेगी, उनको समझाने की कोशिश करेगी कि ऐसा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसके बावजूद अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी अकड़ ढीली नहीं करता है, अपनी बात पर अडिग रहता है, तो जाहिर तौर पर एक्शन लिया जा सकता है। और एक्शन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है वो इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम बाहर भी हो सकती है, उस पर डिमेरिट पॉइंट्स भी लग सकते हैं, उस पर कह सकते हैं कि उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कई तरीके की सजाएं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सुना सकती है आईसीसी। तो और उसका खामियाजा बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी उठाना पड़ेगा और बांग्लादेश की टीम बोर्ड को भी उठाना पड़ेगा। ये एक तरीके से खुले तरीके से एक आईसीसी को चैलेंज की तरफ देख लीजिए, या बीसीसीआई से अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी बात पर रहता है और भारत में आकर खेलने से मना करता है, तो बीसीसीआई से पाकिस्तान की तरह देखेगी, क्योंकि पाकिस्तान भी इस तरीके की बातें करता है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का उसका नुकसान होता है। अगर पाकिस्तान 2008 में पाकिस्तान खेला था, 2008 के बाद मुंबई हमला हुआ, अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी, क्योंकि इसको इस तरीके से समझिए कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी उस मुंबई हमले की निंदा करते, पाकिस्तान के खिलाड़ी ये बोलते कि हाँ ये गलत हुआ है, तो शायद बीसीसीआई कुछ सोचती उन खिलाड़ियों के बारे में। क्योंकि पहला सीजन तो पाकिस्तान के खिलाड़ी खेले थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ही आवाज नहीं उठाई और इस हमले की निंदा नहीं की, अपने देश के साथ खड़े हो गए। तो हालांकि उतना आसान नहीं है, हम इस बात को बोले, लेकिन अपने देश की सरकार के खिलाफ उठना उतना आसान होता नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने ये थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, वो अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आकर आवाज उठाई है। उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बहिष्कार किया है, उन्होंने 2-3 दिन मैच नहीं खेले और उसका असर भी नजर आया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना पड़ा और नजमुल इस्लाम को हटाना पड़ा, जिन्होंने भारत के एजेंट बता दिया था तमीम इकबाल को। तो अगर खिलाड़ी चाहे, खिलाड़ी खड़े हों, अपनी आवाज उठाई जाए, टीम एकजुट होकर सामने आए, तो फैसले हो सकते हैं। और ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जब एक्शन लिया तो इससे पता भी चला। अब अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी भी अपनी बात पर अडिग रहता है और भारत में आकर खेलने से मना करता है, तो मतलब साफ है कि ना केवल आईसीसी को नाराज करेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बल्कि बीसीसीआई को भी नाराज करेगा। और बीसीसीआई को नाराज करने का मतलब बांग्लादेश के खिलाड़ी समझते हैं, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को 9.25 करोड़ रुपए मिलते थे, 9 करोड़ 20 लाख रुपए। इतनी रकम तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को कई साल में नहीं देगा। तो यहां पर समझिएगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर बीसीसीआई से पंगा लिया तो फिर उनको आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी जानते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों ने आवाज उठाई है, मांग उठाई है, और तमाम पुराने खिलाड़ी ये बात बोल रहे हैं कि बीसीसीआई से पंगा मत लीजिए, आईसीसी से पंगा मत लीजिए, खिलाड़ियों के भविष्य के लिहाज से ये खबर ठीक नहीं है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस पर क्या आखिरी फैसला करता है। आईसीसी की टीम आएगी, उन्हें समझाएगी, उन्हें बताएगी कि भाई साहब ये फैसला आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अगर बांग्लादेश अपनी अकड़ पर रुका रहता है, अपनी बात पर रुका रहता है, तो बांग्लादेश के साथ मतलब खिलाड़ियों के भविष्य के साथ एक तरीके से बोर्ड अपने खिलाड़ियों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।